ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 41। तो हम लोगों ने देखा अर्जुन महात्मा पूछते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, वो योगी जो किसी कारणवश अपनी साधना को अधूरा छोड़ देता है, अपनी तपस्या को अधूरा छोड़ देता है, या किसी एक्सीडेंटली किसी कारणवश उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है, वो पूर्ण नहीं कर पाता है इस जीवन में, एक जीवन में, तो उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या उसका गंतव्य होगा, क्या उसका बेनिफिट क्या होगा उसको। क्योंकि वो तो इधर ऑलरेडी जब वो भौतिक जगत को वो त्याग कर दिया है, और भगवान के समर्पण में उसने अपना जीवन ज्ञापन किया है। अगर ध्यान योगी है तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किया है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो है उस व्यक्ति का क्या होगा। तो ऐसा कहने पर भगवान उसको संतावना देते हैं अर्जुन महात्मा को, और बोलते हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, कि जो इस प्रकार जो है कल्याण कार्य में जो जुड़ा हुआ रहता है उसका कभी क्षय नहीं होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक में, वहां भगवान बोलते हैं नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम से धर्म से त्रायत महतो भया। तो भगवान बोलते हैं कि उसमें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे साधना का विनाश नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार सेम भगवान जो है 9वां अध्याय का 31 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं ना मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देता हूं, मैं अभी भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होने देता हूं। भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, भगवान गारंटी दे रहे हैं हम लोगों को। तो भगवान जब इस प्रकार से बोले अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन महात्मा डोंट वरी, कहीं से भी तुम्हारा नुकसान नहीं है। तुम जब भौतिक जीवन में जब जी रहे हो, भक्ति कर रहे हो, मेरे को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी तुम आत्मा संबंधी कार्य कर रहे हो और हमेशा जो है आनंद में रहोगे। और मृत्यु के उपरांत भी तुम जो है मेरे को प्राप्त करोगे। और किसी कारणवश अगर तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति किसी एक पॉइंट पे छूट जाती है एक्सीडेंटली, बाय चांस, तब क्या होगा। तो इसके लिए भगवान अब 2 श्लोकों में बताते हैं, 41 और 42 नंबर श्लोक में क्या बताते हैं हम लोग देखते हैं। आइए, शिला प्रभुपाद की जय। 41 नंबर श्लोक। प्राप्य पुण्य कृतम लोक अनुशिस्त्वा शाश्वतीं समा शुचि नाम श्रीमतम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या ही धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कोई कारणवश जिसकी साधना, जिसकी भक्ति, जिसकी तपस्या, जिस योगी की कहीं छूट गई इन मिडिल में, मगर वो क्या है, ये तपस्वी कौन सा तपस्वी है, जो बिगिनर, जो मतलब क्या शुरुआत के दौर में भक्ति जीवन या साधना इत्यादि किया, ये मतलब एडवांस स्टेज वाला नहीं है, ये बिगिनर स्टेज वाला है। तो असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, मतलब पवित्र आत्माओं के लोकों में, यानी ये जो व्यक्ति है भगवान के लोक में नहीं जा रहा है, पवित्र आत्माओं, सतलोक, ब्रह्मलोक, इस प्रकार के विभिन्न जो लोक है, इन लोकों में वो अपना रहेगा कुछ समय तक, कुछ स्थिति तक वो रहेगा। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। सर्कमस्टेंसेस 3। पहला सर्कमस्टेंसेस, मृत्यु के समय में एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान को याद किया, भगवान धाम, भगवत का धाम मिलेगा, ये तो क्लियर है। भगवान का स्मरण में अगर हम लोग शरीर को त्यागेंगे तो हम लोग को भगवान का नित्य धाम गोलोक मिलेगा, वहां पर सच्चिदानंद रूप में हम लोग हमेशा आनंद में अवस्था में रहेंगे। क्लियर। अब क्या हुआ कि सपोज एक आदमी है,
वो इनिशियली भक्ति किया, शुरुआत में भक्ति किया, मगर किसी कारणवश क्या हुआ, वो जप करना, एकादशी करना, भगवत गीता पढ़ना, क्लास करना इत्यादि वो छोड़ दिया, तो क्या होगा ये समझना है। तीसरा कंडीशन, एक आदमी है जो एकादशी, गीता, 16 माला इत्यादि एकदम बहुत तपस्या किया, बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा किया, वो मोटा मोटी वो 30 साल, 35 साल, 40 साल तक वो किया, किसी कारणवश एक्सीडेंटली उसका एक्सीडेंट होगा और वहां उसका मृत्यु हो गया, तो क्या होगा? 3 कंडीशन समझ में आया कि नहीं आप लोग को? एक तो हुआ जो भगवान को प्राप्त किया, एक हुआ इनिशियल, एक हो गया एडवांस। तो अभी जो अंत समय में भगवान को स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करेगा, वो तो भगवत धाम जाएगा, खत्म बात। अब ये जो पहला वाला जो है, जो थोड़ा सा भक्ति किया और किसी कारणवश इसकी डेथ हो गई, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको चिंता करने का जरूरत नहीं है, उसको मैं अच्छे से अच्छे लोग दूंगा, उसको निम्न लोग नहीं दूंगा, उसको ब्रह्मा जी का लोग दूंगा, है ब्रह्म लोग है, इस टाइप के जो है ऊंचे जो लोग है जैसे जनलोक, तपलोक, महर लोक, इस टाइप का लोक में उसको मैं जन्म दूंगा। और जब वो वहां से वापस जब आएगा, पृथ्वी लोक में तो वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी तो मुक्ति हुई नहीं है, तो उसको जो मनुष्य जो जन्म मिलेगा, उसको डायरेक्ट में मनुष्य जन्म दूंगा। और वो मनुष्य जन्म कैसे दूंगा? धन सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म दूंगा। यानी वो जन्म लेने के साथ साथ जो है सदाचारी अच्छे गुण वाले परिवार के अंदर में या धनवान परिवार में देगा, कि जहां उसको भक्ति में बाधा नहीं आए, है रुपया, धन, संपत्ति, बढ़िया परिवार है, अच्छा सब कुछ है, बेटर है, बस ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस। व्हाट इज हिज बिजनेस? कृष्ण भक्ति। तो वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकेगा, प्रॉब्लम नहीं है, ये भगवान गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर। तो कंडीशन 1 समझ में आया कि भगवान के स्मृति में शरीर को छोड़ा। दूसरा में ये हुआ कि इनिशियल स्टेज में मैं भक्ति किया, एकादशी किया, भागवतम पढ़ा, गीता पढ़ा, क्लास वगैरह किया, भक्तों का संग किया, सब कुछ किया, मगर कोई कारणवश जो है छोड़ दिया, नहीं किया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, वो 42 नंबर श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोलते हैं? असफल योगियों की 2 श्रेणियां होती है। एक वो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होता है, दूसरे वो जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है। तो ये श्लोक जो 41वां नंबर श्लोक, वो क्या है? थोड़ी सी उन्नति करने के बाद भ्रष्ट हुआ। और 42वां नंबर श्लोक किसके लिए है? जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास किया फिर वो भ्रष्ट हुआ। तो 41 नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है? जो योगी अल्पकालीन अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वो स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वो किसी सदाचारी ब्राह्मण, वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसे कि इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इस सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण वापस कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं। है? तो आज इससे एक चीज मालूम चलता है, मैं और आप, हम लोग जो अभी भक्ति कर पा रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग पिछले कहीं ना कहीं कोई पॉइंट में जाके हम लोग का भक्ति छूट गया है, ये तो एकदम गारंटी है। क्योंकि बहुत बहुत बड़ा बोलता है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपदंते, बहु नाम जन्म नाम अंते, है? कितना कितना जन्म लेने के बाद कोई ज्ञानवान को पता चलता है कि कृष्ण जो है वो परम पिता परमेश्वर है। परम कृष्ण जो है वो हमारे मेन है। तो इस प्रकार जो भक्ति किया, ये जानकर कि कृष्ण हमारे मूल है, इसी कारणवश छूट गया, नो प्रॉब्लम। तो भगवान यहाँ पर उसकी गारंटी देते हैं 41 नंबर श्लोक में।
दो लोगों ने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है ना, भूल से आप लोग का हैंड रेस होगा। बोलिए पूजा माता जी, बोलिए। प्रश्न के तो प्रश्न तो बाद में लेंगे अपन लोग, और कुछ अगर समझने का चीज अलग बात है तो कंटिन्यूटी जो है ना 4142 का वो कहीं टूट जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रश्न रोक के लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। 42 नंबर श्लोक। अथवा योगिनाम एव कुलभवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यमान्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान है, यानी ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण आर द मोस्ट बुद्धिमान। ये वो ब्राह्मण की बात नहीं कर बोला जा रहा है जो लोग आज के दिन में बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। ब्राह्मण मीन्स जिसको शास्त्र का नॉलेज है, जो क्या है आध्यात्मिक। एक्चुअली में ब्राह्मण का काम पहले क्या था, आध्यात्मिक उन्नति करना था। मगर क्या हो गया, फिर धीरे धीरे लोग जब मंदिर खोलने लग गए, वो ब्राह्मण लोग क्या किए, अपनी जीविका चलाने के लिए मंदिरों में रहने लग गए। और फिर वो क्या करते थे, जो दान दक्षिणा आ गया उसी से ही अपना परिवार चलाने लग गए, मंदिर का खर्चा निकालने लग गए। मगर शास्त्रों में लिखा हुआ गया है, जिस मंदिर में, जिस जगह पे जहां पर धर्म का प्रचार अगर नहीं होगा, वो मंदिर हमेशा ये 2, 4, 5, 10, 20 रुपया के ऊपर ही वो निर्भर रहेगा। और जहां पर प्रचार होगा, जहां पर प्रीचिंग होगा, जहां गीता का क्लास होगा, जहां भागवतम का क्लास होगा, कोई भी मंदिर, कोई आपके गली में हो, आपके नुक्कड़ में हो, आपका एरिया में, आपके पड़ोसी में हो, कहीं भी आपका वो मंदिर हो, जिस मंदिर में भगवत गीता और भागवतम का प्रचार नहीं होता है, वहां क्या है, कोई दर्शन करने आया, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ा दिया, वो उस पर डिपेंड रहेगा वो मंदिर। और जो मंदिर में भागवत गीता, भागवतम इत्यादियों का जहां प्रचार होता है, वहां क्या ऑटोमेटिकली लोग आएंगे, ऑटोमेटिकली भक्त बनेंगे। और भक्त का जब प्रचार होता है, जब भक्ति का प्रचार होता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं, ऑटोमेटिक वो जो विग्रह, उस मंदिर का विग्रह, वो मंदिर, उसकी ऊर्जा अलग रहती है। ये हम लोग के भारत में इतने मंदिर है जिसका सीमा नहीं है। मगर सब मंदिर का हालत देखिए, है क्या मंदिर सबका हालत है। कुछ बनिया लोग, कुछ इस टाइप का लोग के ऊपर ही वो सब मंदिर डिपेंडेंट है। मगर मुसलमान लोग का मस्जिद में देखिए, वहां पर धर्म का प्रचार होता है, वहां पर धर्म सिखाया जाता है, धर्म पढ़ाया जाता है। बहुत बहुत बारीकी से इस चीज को आप लोग क्लास खत्म हो गया समझ, सोचिएगा मैं क्या बात बोला। रवीश प्रभु खूब मार्क कीजिएगा मैं इस बात को क्या बोला, कि क्यों मंदिर जो है फ्लॉप होता है और क्यों किसी का मंदिर जो है खूब फ्लोरिश करता है। द रीजन इसके पीछे बहुत डीप फिलोसॉफी है। तो अभी क्या बोल रहा है, वो अति बुद्धिमान के घर में जन्म लेता है, यानी ब्राह्मण के घर में, वैष्णव के घर में, जहां जन्म लेते, मारवाड़ी के घर में, गुजराती के घर में, है इनके घर में क्या होता है, जन्म लेते। हम बता, मुझको बताए कौन मारवाड़ी का, गुजराती का इत्यादि का घर में जन्म लेने के साथ मछली, मांस, मदिरा ऐसा खिलाता है। उसको क्या करेगा, कृष्ण के लिए वो थाली बजाएगा, लड्डू गोपाल हुआ या राधिका आई है, हैं? फिर हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, शुद्धिकरण होता है, फिर नाम वगैरह, नामाकरण होता है, उसमें फिर अग्नि प्रज्वलन होती है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है? तो ऐसा नहीं है, हम लोग सबको जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम लोग पिछले जन्म में कोई कुत्ता बिल्ली थे और बस आ गए अभी भक्ति लाइन में। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं भक्ति छूट गया हम लोग किसी कारणवश, है तो वो अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो दुर्भाग्य का बात है उन भक्तों का जो लोग क्लास नहीं करते हैं, या क्लास में नहीं आते हैं, या बहाना देते हैं, या फिर मेरे से कोई मन मुटाव हो गया है। तो मन मुटाव मेरे से हुआ, प्रभुपाद से क्या जगह मन मुटाव है, गीता से क्या मन मुटाव है। एनीवेज, कृष्ण की मर्जी है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है, बच्चा जो है। अच्छा, कभी आप लोग मार्क किए हैं राधिका माता जी और वो कहाँ गई, पूजा माता जी और वो क्या नाम है इसका, गीता माता जी, इन लोग, हम लोग सबका उम्र कितना, लगभग हम लोग 40 के आसपास में हम लोग, हम लोग 40-42 का उम्र में आके हम लोग भक्ति कर रहे हैं, या कोई 35 साल में, सपोज हम लोग उस टाइम पे कितना का होगा, 32-33 साल का होगा, तो ठीक है, हम लोग मोटामोटी 32, 33, 35, 40, 45 का उम्र में आके हम लोग भक्ति कर रहे हैं, या भगवान के बारे में हम लोग जाने हैं। भक्ति तो क्या कर रहे हैं, भक्ति का भय तक भी नहीं पहुंचे हम लोग, बस सो कॉल्ड भक्ति, सपोज सो कॉल्ड भक्ति भी हम लोग कर रहे हैं।
नाउ द पॉइंट इज, हम लोग के बच्चे कितने फॉर्चुनेट है। वो तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का उम्र से भक्ति कर रहा। व्हाई? व्हाई? इसका मतलब उसका भी जो भक्ति है ना, पिछला जन्म में कहीं रुक गया, और भगवान ने जो भगवत गीता में 41 नंबर और 42 नंबर जो श्लोक दिया है, वो ऑटोमेटिक भगवान ने वो सारी लीला करके उस बच्चा को हम लोग के घर में जन्म दिया है। अभी रवीश प्रभु का बच्चा है, वो तो एकदम टिकली है, छोटा है। और एक जन का मैं देखा, वो सीमा माता जी का बच्चा। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है ये, कि वो बच्चा को कैसे मिला 2 साल 5 साल 10 साल का उम्र में भक्ति। बिकॉज ही इज फॉर्चुनेट एनफ, उसके कहीं ना कहीं भक्ति छूट गई थी। तो जिसकी दीर्घकाल भक्ति रहती है, दीर्घकाल योगी है, दीर्घकाल तपस्या किया, और किसी कारण उसका फॉल डाउन हो जाता है। यहाँ फॉल डाउन का मतलब ये कभी मत समझेगा कोई स्त्री के साथ वो संबंध बना लिया, या फिर कोई शराब दारू सिगरेट भांग चरस को पी लिया खा लिया, नहीं नहीं नहीं। उसका फॉल डाउन कैसे होता है, बहुत सामान्य रूप में होता है। वैसे तो भगवान बोला है कि भक्त का इस टाइप से अगर फॉल डाउन होता है ना, तो वो इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट फॉल डाउन। वो हो गया, एक्सीडेंटली कोई चीज हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बोलूं, जैसे सपोज कोई एकादशी कर रहा था, एकादशी करते करते उसको जो है भक्ति जीवन में था, फिलोसॉफी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो मायावादी बन गया। बहुत बार होता है, आप देखिएगा बहुत जन होता है, फर्स्ट क्लास भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते पता नहीं क्या हो गया, क्या दिमाग में आ गया, वो मायावादी बन गया, मायावादी सन्यासी बन गया वो। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेवलिंग करते करते कुछ अघटन घट गया, तो भक्ति तो वहां छूट गई ना, अच्छा खासा भक्ति कर रहे थे। तो इस टाइप से विभिन्न सर्कमस्टांसेस हो सकता है जिसके अंदर में हम लोग की भक्ति छूट सकती है। अच्छा, ये भक्ति भी जो छूटती है, ये भी हम लोग के कर्मों के कारण होता है। अगर हम लोग का इंटेलिजेंसी अगर हम लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हम लोग को दृढ़ता नहीं है भक्ति पे, तब भी हम लोग का भक्ति नहीं चलेगा। क्योंकि भक्ति एक वो गाड़ी है जिसके अंदर में डेली पेट्रोल डालना पड़ेगा, डेली। वो पेट्रोल क्या है? माला जप करना, 16 माला जप करना, भक्तों का संग करना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना सुनना, ये है इसका पेट्रोल। नहीं तो नहीं चलेगा, भक्ति फ्लॉप मार जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल बी अ लूजर। कैसे लूजर? इस भौतिक जीवन में भी उसको समस्या परेशानी, और नेक्स्ट जन्म में भी उसको समस्या परेशानी। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। तो हरि बोल कीजिए, बाद में मेरा कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्य या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। तो ये क्या होते हैं? आचार्य गोस्वामी इत्यादियों के घर में वो जन्म लेते हैं, वैष्णव परम वैष्णव के घर में, शुद्ध वैष्णव के घर में। तो आचार्य शब्द का मतलब हम लोग एक चीज समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड आचार्य। कई बार ये वर्ड आ गया है, खूब ध्यान से सुनिए, ये फिलोसॉफी आप लोग क्लियर कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड आचार्य? योगेश प्रभु कहीं जा रहे थे, वो जंगल में भटक गए, घनघोर जंगल, जहां 5 फुट 6 फुट तक ऊंचा ऊंचा घास है, खूब डेंस फॉरेस्ट, जहां क्या है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वहां से निकलना असंभव है, असंभव नहीं निकल सकते। मगर उसी दौरान उनको अगर उस जंगल में कुछ पांव के चिन्ह अगर उनके दिखाई देते हैं, तो वो क्या करेंगे? उन पांव के चिन्हों पे चलते 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 कोई एक ऐसा जगह पे पहुंच जाएंगे जहां उनको मालूम चल जाएगा, अच्छा यहाँ से अब मैं जंगल से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार ये संसार जो है, ये जंगल है, घनघोर जंगल है ये संसार। इस संसार से निकलने के लिए जो पूर्वज आचार्य जो है हमारे, उन लोगों ने समस्त शास्त्रों को पढ़ रखा है, और उसका निचोड़ निकालकर उन लोगों ने गीता और भागवतम हम लोग को दे दिया है। अब इस गीता और भागवतम के माध्यम से
अगर हम लोग समझ के अपना जीवन यापन करेंगे तो इस भव सागर से, इस संसार से हम लोग अपने आप को मुक्त कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड आचार्य, दिस इज द वर्ड आचार्य मीन्स। तो आचार्य जो है, आचार्य हम लोग जो बोलते हैं ना, आचार्य के पद चिन्हों पे चलना, पद चिन्हों पे चलना। व्हाट डू बाय दैट पद चिन्ह? दैट पद चिन्ह मीन्स ही हैज रीड ऑल द शास्त्रस। बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, और उन लोगों ने सब कुछ पढ़ने के बाद निचोड़ रूप में, निचोड़ रूप में हम लोग को भगवत गीता और भागवत दे दिया। उसके बावजूद भी अगर हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, कितना बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? गोस्वामी, अब एक और वर्ड आया, एक वर्ड आया आचार्य, दूसरा वर्ड आया गोस्वामी। गोस्वामी शब्द का मतलब, अभी देखिए बहुत जन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मधु गोस्वामी, पूजा गोस्वामी, राजेश्वर गोस्वामी, त्रिपुरारी गोस्वामी, हमारा टाइटल बहुत जन गोस्वामी टाइटल होता है बहुत जन का। अभी जो गोस्वामी टाइटल लिखता है, इज ही रियली ए गोस्वामी? आचार्य लिखा, बहुत जन आचार्य लिखा, मगर आज आप लोग को मालूम चला आचार्य शब्द का मतलब क्या होता है? गोस्वामी लिखते हैं, इज ही रियली गोस्वामी? ठीक है, बहुत बड़ा बात है, आप लोग गोस्वामी घर में जन्म लिए हैं, आपका वो टाइटल है, वेरी गुड, आप प्रशंसनीय है, आप हमारे बंदनीय है, नो प्रॉब्लम। बट हम लोग को कल्टीवेट करना अपने ब्रेन के अंदर में, हु इज अ रियल गोस्वामी? क्योंकि अनलेस अनटिल आपको डेफिनेशन मालूम नहीं है, आचार्य कौन है, गोस्वामी कौन है, आप किसके शरणागति होंगे? व्हेन आपको भक्ति करना है तो आपको तो किसी से ज्ञान लेना पड़ेगा ना, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान किससे लेंगे? आचार्य से, गोस्वामियों से, गुरु से, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, भक्तों से, शुद्ध भक्तों से। तो जिस प्रकार आचार्य होते हैं उस प्रकार गोस्वामी होते हैं। गोस्वामी शब्द का मतलब क्या हो गया? गोस्वामियों के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो क्या होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो अच्छा मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बोलता हूं। मैंने जैसे पहला क्या, उनका एम ऑफ लाइफ जो है वो हो गया भगवान को प्राप्त करना। दूसरा क्या है, वो हर वक्त जो है डिवोशनल सर्विस में लगे हुए रहते हैं। तीसरा, हर वक्त जो है वो प्रीचिंग एक्टिविटीज में लगे हुए रहते हैं। चौथा, वो जो अपने इंद्रियां, मन, इन सब पर जो उनका नियंत्रण रहता है। और वो गोस्वामी जो है वो भक्ति चैंटिंग, हाँ वो चैंटिंग इत्यादि में वो निपुण रहते हैं उन लोग, भगवान का नाम लेने में। प्रभु जी पहले आया था कि मन के वेगों में कंट्रोल, तो ये इंद्रियों वाले पॉइंट में ही आ जाए, वेगों में कंट्रोल। हाँ वही, सभी इंद्रियों में कंट्रोल, वेग में कंट्रोल नहीं। एक सेकंड, मेरा एक फॉर्मूला बनाया हुआ था मेरा कॉपी में, ABCDE, इस टाइप से गोस्वामी का फॉर्मूला है, मैं भूल गया हूं मैं। एनीवेज, गोस्वामी वर्ड का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। गोस्वामी मीन्स ही इज अ कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन, वो कोई छोटा मोटा नहीं है। और एक गोस्वामी हुआ जो जन्म से गोस्वामी है मगर वो कर्म से गोस्वामी नहीं है, तो वो एक डिफरेंट आदमी हो गया वो। मगर यहाँ पर जो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं या भगवान जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ टाइटल मात्र गोस्वामी, टाइटल मात्र ब्राह्मण, टाइटल मात्र आचार्य के लिए नहीं बोल रहे हैं। दे आर रियली कृष्ण कॉन्शियसनेस पीपल। उनके लिए बोला जा रहा है कि मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुल में जन्म दे दूंगा जहां क्या हुआ, दीक्षा हुआ है भक्त लोग। मतलब तुमको जाना है, जन्म लेना, भक्ति करना है, आ जाओ मेरे पास। बहुत बार हम लोग के जीवन में होता है, हम लोग देखते हैं कोई बच्चा होता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ मर जाता है। या कोई बच्चा होता है 6 साल, 6 महीना, 2 साल, 5 साल का, कोई एक्सीडेंट या कोई पेट दर्द या कोई चीज से वो मर जाता है। वाई? क्योंकि उसकी अवधि ही उतनी रहती है। वो आया, अपना भक्ति किया, भगवान का स्मरण में अपना शरीर को छोड़ा, भगवत धाम प्राप्ति किया, दैट्स ऑल। ऐसे कुल अत्यंत
विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार के गुरु इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल है, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। यहाँ पर एक गुरुकुल की बातें कही जा रही है। जो ब्रिटिश आने के पहले, ब्रिटिश जब हम लोग के ऊपर अफगानी और मुगलों का जब दमन हुआ था, उस टाइम पर किंतु हम लोग के गुरुकुल इत्यादि थे, क्योंकि गुरुकुल और जो ये सब जो थे उस टाइम पे क्या था, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो मुगल लोग क्या करते थे, उसका उन लोग हेल्प लेते थे हम लोग से। और जब ब्रिटिश लोग आए ना, तो उन लोग क्या किए, इसको पूरा का पूरा गुरुकुल जो सिस्टम है इसको बंद कर कर इसको उन लोग एक रिफॉर्म लाया, एजुकेशन रिफॉर्म बोल के लाया था। लॉर्ड कर्लिन ना ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उस टाइम पर वो रिफॉर्म लाने के चक्कर में क्या किया, वो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो हम लोग का भारत का, उसको चेंज कर दिया उन लोग। क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए था, एक्चुअली में ब्रिटिश लोग को क्या चाहिए था, लेबर चाहिए था। कि हम लोग का भारत से जो चाय पत्ती, भारत से तेल, भारत से बैम्बू, हर एक सामान जो है वो ट्रेन में लोड करे, और ट्रेन में लोड कर कर इन लोग फिर जहाज के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से इन लोग इंग्लैंड लेके जाए। ऐसा सिस्टम था उस टाइम पर। तो क्या था, जब गुरुकुल जब सिस्टम जब हम लोग का था, तो उस टाइम में क्या था, लोग पढ़ते थे गुरुकुल के अंदर में, तो वो नहीं चाहते थे कि इन लोग पढ़ाई करें, हम लोगों को लेबर चाहिए। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री भगवत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो शिला प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जिस परिवार में जन्म लेते थे, उनके पिताजी जो है वो एक परम वैष्णव थे, और प्रभुपाद जब जन्म लिए थे उसी टाइम पर ही उनके घर में जो है एक वैष्णव परंपरा थी, और प्रभुपाद छोटी उम्र में जो है घर के अंदर में वो रथ यात्रा इत्यादि निकालते थे। यानी कुल जन्म में प्रभुपाद का वहां हुआ जहां वैष्णव परंपरा थी। और उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है, शिला प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके भी जो कुल जो है वो भक्तों वाला कुल था, वैष्णव वाला कुल था। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति कराने की प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उसमें उनसे भेंट हुई। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद अपने आप को धन्य मान रहे हैं, और इनडायरेक्टली ये भी बताना चाह रहे हैं कि प्रभुपाद पिछले जन्म में, इस जन्म के पिछले जन्म में प्रभुपाद बहुत वरिष्ठ भक्त हुए हैं। कहीं ना कोई किसी कारण से उनका छूट गया, जो इस जन्म में उन्होंने उस भक्ति को पूर्ण कर श्री कृष्ण का प्रचार कर इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरा पृथ्वी में कृष्ण का प्रचार करके प्रभुपाद जो अपने नित्य धाम को वो प्राप्त किए। ओके, अभी 43 नंबर श्लोक भी इसी से ही लिंक है। मगर कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे, क्या प्रश्न आप लोग जल्दी से पूछे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस श्लोक को। ओके, पहले प्रश्न पूजा मारो माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो पुण्य करता है उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, लेकिन नहीं, पुण्य करता नहीं, गलत समझ लिया आप। जो पुण्य करेगा सिर्फ वो सकाम कर्मी होगा, सकाम कर्मी होगा तो उसको सिर्फ स्वर्ग लोक सब मिलेगा। मगर जो भगवान की भक्ति किया, किसी कारणवश को एक पॉइंट पे छूट गया, तपस्या किया, योग का अभ्यास किया, तो उसको स्वर्ग लोक मिलेंगे, या जन लोक, महल लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, ऐसे ऊपर का लोक भी मिलता है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, तो लेकिन फिर उसके किए गए पाप वो क्या हो जाते हैं, नरक में तो जाता नहीं है ना, ये पूछ रही थी। हाँ, जो सपोज पिछले जन्म में भक्ति किया, और नहीं ऐसे जो है, जो स्वर्ग लोक में भी जो जाता ना, ऐसा कभी नहीं होता कि स्वर्ग लोक डायरेक्ट जाता है। सबसे पहले तो एक बार यमदूत जी के पास जाना पड़ेगा। यमदूत जी के पास जाके सारा वहां पर हिसाब लेखा जोड़ा पड़ा सारा सब कुछ होगा। फिर उसके बाद वहां पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि इसको यमलोक में ही रखना है कुछ दिन, या उसको इमीडिएटली स्वर्ग लोक में भेजना है, कि उसको जनलोक तप लोक में उसको भेजना है। वो उसका बायोडाटा बताएगा उसको कहाँ भेजना है, और उसका निर्णय जो है यम महाराज करेंगे। चित्रकेतु जो है वो सारा बायोडाटा देगा प्रिंटिंग कर कर, और उसको देखने के बाद फिर उनका गंतव्य स्थान होगा। स्वर्ग लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं जाते हैं। स्वर्ग लोग जो है वो वहां पहले बार जाने पड़ेगा यमदूत जी के पास में, वहां पर सारा निर्णय होगा, वो सारा कागज पन्ना पोथा खोलेंगे,
और ऐसा भी नहीं है कि वो स्वर्ग लोग जाएगा, नरक लोक में भी जो है कुछ भोगने के बाद भी स्वर्ग लोग जाते हैं, ऐसा भी है। नरक लोक में कुछ भोगने के बाद भी स्वर्ग लोग जाते हैं, ऐसा भी है। फिर और ऐसा प्रभु भी जी, हुआ है कि न, बहुत सुन लीजिए, बहुत हाँ, बार ऐसा भी हुआ है ना नरक लोक में गया है ना वो स्वर्ग लोक में गया है, नीचे के लोक में भी चला गया है, पितृलोक में चला गया, ये अताल पाताल रसाताल तलाताल ऐसे में भी चला गया, ऐसा भी होता है। फिर प्रभु जी, जैसे एग्जाम्पल अपने जो गुरु महाराज है, जयपताका स्वामी महाराज या राधानाथ स्वामी महाराज जो भी है, तो उन लोग तो पहले मतलब फॉरेन में परिवार में जन्म लिए थे, फिर अचानक से भक्ति में आ गए। हाँ, तो तो ये, उन लोग अचानक से नहीं आए, उन लोग पिछले जन्म में भी भक्ति किए थे, घनघोर हाँ, भक्ति किए थे। किसी कारणवश उनकी आसक्ति रह गई कोई विदेश देश में, तो उनको जिस परिवार में जन्म मिला, अभी जो राधा स्वामी महाराज या गुरु महाराज जिसके भी आप बात कर रहे हैं, ऐसा परिवार में जन्म मिला कि उस परिवार के जो माँ पिताजी थे उनकी बुद्धि भगवान ने ऐसी बनाई कि जिस पल उन लोगों ने कहा कि हम घर का त्याग करेंगे और कृष्ण की भक्ति करेंगे, इमीडिएटली उनकी माँ ने और पिताजी ने एग्री कर दिया, यस गो एंड प्रीच। तो यानी अगर 100 करोड़ जनसंख्या है, 100 करोड़ जनसंख्या के अंदर पर्टिकुलर उसी परिवार के अंदर में भगवान ने उन लोगों को जन्म दिया। ओके, गीतानाथ माता जी, गीतानाथ माता जी पूछा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो 41 श्लोक नंबर में योगी शब्द आया है, वो योगी शब्द भक्ति भक्त के लिए आया है ना? नहीं, नहीं, यहाँ योगी शब्द जो है ये आया ध्यान योगी के लिए, ध्यान योगी के, ध्यान योगी के लिए आया है। बट द थिंग इज ध्यान योगी के लिए आया, नो डाउट, बट उसको थोड़ा हम लोग और विश्लेषण कर सकते हैं, उसको हम लोग भक्ति योगी से हम लोग जोड़ सकते हैं ना। भगवान जब योगी बताए हैं तो योगी मतलब वो नो डाउट यहाँ पर ध्यान योगी के लिए है, बट दिस व्हेन द वर्ड इज योगी है, यहाँ पर देखिए एक तो वर्ड आया, एक तो लोगों के निवास पवित्र आत्मा है, सूची नाम पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा कौन हो गया? जो इस भौतिक जगत के स्वार्थ को छोड़ दिया, इंद्र तृप्ति को छोड़ दिया, वो पवित्र आत्मा है। ए भक्त के अंदर पवित्र आत्मा, नो प्रॉब्लम। तो ये हम लोग के ऊपर भी ये सेट होता है, ये दोनों श्लोक जो हम लोग के ऊपर में भी है, नो प्रॉब्लम। हाँ, वही मुझे लिखने के लिए भक्ति योगी तो नहीं है, ध्यान योगी है ना, वो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड नहीं, दोनों लिखिए आप यहाँ पर। ये 41-42 नंबर श्लोक जो है ध्यान योगी और भक्ति योगी दोनों के लिए लिखा है भगवान ने, दोनों के लिए बोला है। यस, ठीक है। राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो पूजा मारू माता जी ने जो पूछा ना प्रश्न, उसी से रिलेटेड है मेरा। प्रभु जी, आपने कहा कि यमदूत लेने आएंगे और फिर हमको अपने कर्मों के अनुसार पहले नर्क जाना होगा, उसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर स्वर्ग। तो पर प्रभु जी, जो भक्त होते हैं अगर वो कंठी पहने होते हैं तो उनको तो यमदूत नहीं लेने आते हैं ना, शायद उनको तो शायद विष्णुदूत लेने आते हैं। हाँ, तो कोई अगर भक्ति जीवन प्रैक्टिस किया है, एक इसमें भी देखिए दो चीज है, एक तो हो गया पूर्ण रूप से भक्ति किया है और कृष्ण के स्मरण में अगर वो शरीर को छोड़ा है तो झमेला खत्म, वो डाइट रह जाएगा। अभी क्या वो कंठी माला वगैरह पहन रखा है मगर वो पूर्ण रूप से भक्ति नहीं किया है, उसकी चेतना भी शुद्ध नहीं हुई है, तो क्या होगा? जाएगा वो भी यमलोक में ही, यमदूत में जाएगा। वहां जाके यमदूत उसका सर्टिफिकेट जब निकालेंगे, बायोडाटा निकालेंगे, देखेंगे अच्छा इसने कंठी माला धारण किया है, इसने इतना 16 माला इतना साल किया, इतने किया है, तो पूर्ण रूप से वो भक्ति नहीं हुआ उसका। पूर्ण रूप से भक्ति से तो यमदूत महाराज जो है पूर्ण भक्ति जो करता है, जो शुद्ध भक्त है, उसको यम महाराज जो है उसको प्रणाम करते हैं, वैष्णव समझ के उसको दंडवत करते हैं। मगर सपोज सो कॉल्ड भक्त है जो पूर्ण रूप से भक्ति नहीं किया है, तो उसको कुछ कंसेशन मिलेगा एज पर भगवान के रूल के हिसाब से, he will get some concession, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ भक्ति की है, he will get concession, but ऐसा नहीं हो सकता उसने जो पाप कर्म किया उसको भोग नहीं होगा, he has to bear that भोग। थैंक यू, हरे कृष्ण। पूनम माता जी, आप लोग जिन लोगों का प्रश्न हो गया हैंड्स को डाउन कर दीजिए। प्रभु जी, व्यष्टि शब्द का क्या अर्थ है? व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि मतलब हो गया
इंडिविजुअल आत्मा, यानी हमारी आत्मा जो है ये व्यष्टि आत्मा है, मगर परमात्मा जो है, भगवान जो है परमात्मा, वो सभी आत्माओं के विषय में जानते हैं, सभी शरीर के विषय में जानते हैं, इसलिए वो समष्टि है, वो समष्टि है, हम व्यष्टि है। सीमा पालीवाल माता जी, हरे क्या कृष्ण कुछ प्रभु बोल जी। रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं पुनः माता जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? और मैं बोल रही थी उस वक्त आपको बोल रहे थे ना कि गोस्वामी के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया भगवत गीता में, आएगा हरि बोल, ये आएगा गोस्वामी का जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका 11 नंबर अध्याय में ना 12 नंबर अध्याय में किसी में आएगा, डोंट वरी, आएगा वो, उसमें पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 11 नंबर में, मोस्ट प्रोबेबली 11 में आएगा। ओके, सीमा पालीवाल माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जैसे आपने कहा कि हमने पिछले जन्म भक्ति छूट गई थी हमारी, और फिर हम अभी करें, तो हम इतना लेट मतलब शुरू की, इसका कोई समय नहीं है, यानी हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी 40 साल के हम होने आए हैं, तो बचपन से हमने भक्ति क्यों नहीं शुरू की? हाँ, जिस पॉइंट पे आपने भक्ति को छोड़ा उस पॉइंट से ही आपका शुरू होगा। भगवान ने कहा है कि तुम जहां तक भक्ति की हो उतना तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट रह गया, और तुम्हारी नेक्स्ट भक्ति वहां से स्टार्ट होगी, उस पॉइंट से स्टार्ट होगी। नहीं प्रभु जी, पॉइंट की नहीं, मैं एज की बात कर रही हूँ। हाँ, वो एज भी वैसे पॉइंट में आ जाएगा, वो एज भी पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि वो स्वीकृति नहीं हुआ। जिस टाइम स्वीकृति हो गया उस टाइम वो ऑटोमेटिक 42 साल 32 साल 70 साल का भी होने से वो स्वीकृति जब आ जाएगी, बस भक्ति चालू हो जाएगी। और सुकृति जो है ना, सुकृति का पाप के साथ में बहुत कनेक्शन है। सुकृति इज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद पाप। अनलेस अनटिल जब तक हम लोग का पाप जब तक कम नहीं होगा तब तक सुकृति नहीं आएगी, और सुकृति जब आनी चालू हो जाती है ऑटोमेटिक भक्ति विल डेवलप। इसलिए पाप को कम करने के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर सिंस। ओके, क्लियर सीमा माता जी? हाँ प्रभु जी। ओके। हरे तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो अभी क्या है कि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, मेरे को सब कुछ याद रहता है मगर तुमको कुछ याद नहीं रह सकता है, राइट? और यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उसकी चेतना शुद्ध रहती है, और उसका जब जन्म होता है, जो एडवांस, यहाँ पर एडवांस लेवल का बात किया जा रहा है, जो एडवांस लेवल तक भक्ति करता है उसका जब वापस जब जन्म होता है किसी कारणवश, तब उसकी चेतना में रहती है, ही नोज कि मैं भक्त था, मुझे भक्ति करनी है। इमीडिएटली वो भक्ति लाइन में, भक्ति मार्ग में वो चला जाएगा, वो अननेसेसरी समय को नष्ट नहीं करेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे जड़ भरत महाराज, पहले जो भारत के को राजा थे जिनका नाम भरत महाराज था। भरत महाराज को क्या हो गया, सब कुछ, बहुत बड़े भक्त थे वो, और वो बाद में क्या हो गया कि भक्ति करते करते उनको ऐसा हो गया, वो पूरा वैराग्य ले लिया अपने राजपाट से, और वो जंगल में चले आए तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए। मगर उसी दौरान क्या हो गया, एक हिरण से उनकी आसक्ति हो गई, और हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई थी, क्योंकि एक हिरणी जो है वो पानी पी रही थी और वो प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम पर एक शेर खूब जोर से दहाड़ता है, तब क्या होता है, वो जो बच्चा जो था ना हिरणी का, वो तो आ जाता है, जन्म लेता है, और वो हिरणी जो है वो बह जाती है पानी में। तो उस बच्चा को वो भरत महाराज पालते हैं, पोसते हैं, बहुत बढ़िया से उसका पालन पोषण करते हैं, और उसी समय क्या होता है, भरत महाराज वृद्ध हो जाते हैं, और वृद्ध होते वक्त उनका स्मरण में रहता है, स्मरण, अब यहाँ पर टर्म्स को पकड़िएगा, क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, उनके स्मरण में रहता है कि इस हिरणी का क्या होगा, इस हिरणी के बच्चे का क्या होगा, हिरणी के बच्चे क्या, एक्जैक्टली उस टाइम उनका शरीर सांस छूट जाता है। तो क्या होता है, उनका नेक्स्ट जन्म जो होता है हिरण का मिल जाता है, क्योंकि स्मरण में उनका हिरण था, हिरण का उनको जन्म मिल जाता है, तो वो हिरण की तरह वो रहते हैं। और जेहेतु उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की, बहुत भक्ति की, तो इमीडिएटली हिरण के शरीर में उनको मालूम रहता है कि मैं तो भक्ति करने के लिए आया था, मैं तो भक्ति में तो
मनुष्य शरीर में मैं भक्ति करने वाला भक्त था, मगर मैं इस हिरण के शरीर में फंस गया हूँ। इमीडिएटली वो क्या होता है, हिरण के शरीर से शरीर को छोड़ते हैं और वापस भगवान उनको जन्म देते हैं जड़ भरत के रूप में। और वो जड़ भरत जो रहता है वो महातपस्वी, महाज्ञानी, महागुणवान रहते हैं। और वही जड़ भरत जो है फिर हम लोग को भागवत में खूब सुंदर प्रीचिंग देते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया कि इस प्रकार जिसका जन्म जड़ भरत महाराज की तरह जिसका जन्म होता है, उसको ये ज्ञान रहता है कि मैं पिछले जन्म में एक अच्छा भक्त था, बट किसी कारण मेरा फॉल डाउन हो गया, सो आई हैव टू स्टार्ट माय भक्ति अगेन। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मुझे भोगना नहीं है, ये इंद्रियों को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, ये जो काम जो है ये मेरा दुश्मन है। इस प्रकार से उसको लगभग उसको ज्ञान रहता है। तो यहाँ पर इसलिए उसको उसके बारे में बताया गया कि उसका जो पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म की चेतना किसमें रहती है, इस प्रकार की जो कृष्ण का बहुत वरिष्ठ भक्त होता है। मेरे और आपके जैसे साधारण आदमी उसको कोई भी बात याद हो, हम लोग को एक सप्ताह पहले हम लोग क्या खाए वो बात याद नहीं है, हम लोग को एक सप्ताह पहले क्या कपड़ा पहने वो हम लोग को याद नहीं है। ये उसकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर सिद्ध भक्त, सिद्ध योगी की बात की जा रही है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म, सुनिएगा, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से, पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से, यानी इस बार जो है इस आत्मा को जो है भगवान के श्री चरणों में सेवा करते 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 शरीर को त्याग करना है। ये हो गया पूर्ण सफलता, यानी आत्मा को परस्पर परमात्मा भगवान की सेवा में लगाना। दिस इज पूर्ण सफलता। अदरवाइज पूर्ण सफलता कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी के अंदर। आपको बीटेक का डिग्री मिल जाए, एमटेक मिल जाए, आपको पद्म भूषण मिल जाए, आपको परमवीर चक्र मिल जाए, आपको कुछ भी मिल जाए, दैट इज नॉट पूर्ण सफलता। सफलता तो होकर एकमात्र आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना, नित्य सेवा में। उसमें एक वर्ड आना पड़ेगा, नित्य सेवा, यानी इटर्नल सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ये वर्ड इटर्नल आना पड़ेगा, तभी उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलेगा कि कहाँ किसका बात हो रहा है, कहाँ जाने का बात हो रहा है, क्या संबंध का बात हो रहा है, कौन सा प्रेम का बात हो रहा है। पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। यहाँ उन्नति शब्द का मतलब मेटेरियलिस्टिक उन्नति का नहीं है कि रुपया पैसा धन संपत्ति का, नो, ये उन्नति हो गया आध्यात्मिक उन्नति। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। यानी देखिए, पहले भरत, फिर हिरण, फिर जड़ भरत, यानी 3 नंबर, थर्ड नंबर बर्थ में उनको पहला वाला बर्थ का बात उनको याद है। हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज भगवान यहाँ गारंटी दिए हैं, भगवान हैज गिवन द गारंटी, सो डोंट वरी। भगवान जब कोई चीज बोल रहे हैं फिर और संदेह, और सपोज स्मरण नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है? अरे भगवान स्मरण देगा अभी भी, तो आज भी तो हम और आप लोग भक्ति, सो कॉल्ड भक्ति हो या जैसे भी हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग हमारी योग्यता से कर रहे हैं? कृष्ण की दया से तो कर रहे हैं, उस करुणामय की दया से तो आज हम लोग बैठे हुए यहाँ पर हैं, माला कर पा रहे हैं, एकादशी कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, भजन कर पा रहे हैं, बिना किसी समस्या से, बिना किसी तकलीफ के हम लोग बैठ के जो है भगवान का नाम ले पा रहे हैं। यानी करुणा तो उस करुणामय की तो है ही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब जन्म होगा वही करुणा में संभालेगा, वही पिता है मेरा, वही माँ है, वही बाप है, वही संभालेगा। पुत्र हूं उसका पुत्र है, ऐसे ही छोड़ देगा क्या मेरे को? बीच में नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। एक बाप जो है कभी भी अपना बच्चा को बीच में नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये फेथ हम लोग हमेशा कृष्ण के ऊपर रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भगवत गीता का श्लोक नहीं आता कोई बात नहीं है, श्लोक ही तो हमको नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, मेरा कंसेप्शन तो क्लियर है ना, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। वो फेथ होना चाहिए हमको कृष्ण के अंदर में कि कृष्ण मेरा उद्धार करेगा। असंख्य करोड़ों का जीव का जब उद्धार करता है वो कन्हैया करेगा।
कृष्ण करेगा, डेफिनेटली करेगा, मगर उतना समर्पण हम लोग का भी उसमें होना पड़ेगा। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से ये लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। यानी ये भारतवर्ष जो है भरत महाराज से ही आया है। पहले ये इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। हमारा भारत का पहला का नाम था इलावृत, और इलावृत से भी पहले इस भारत का नाम था, आप लोग में से कोई बोल सकता है क्या नाम था? जो ये भारत जो ना, ये आज का भारत नहीं है, पहले ये भारत पूरा पृथ्वी को ही भारत था ये। फिर हम लोग हिंदू लोग आपस में लड़ के कट के हम लोग आज भी हम लोग जो है ये देवी देवताओं के, ये दुर्गा वाला है, ये काली वाला है, ये शिव वाला है, ये इसका वाला है, ये उसका वाला, आज भी हम लोग उसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में थे। तो इलावरत जो इलावरत रीजन को बोला गया था, इलावरत भारत को। इसके पहले जो भारत का जो नाम था, इसके पहले किसी को मालूम है? नहीं प्रभु जी, जम्बू द्वीप बोलते थे क्या? जम्बू द्वीप? नहीं, जम्बू द्वीप नहीं, इसको क्या तो वसुंधरा नाम था ना, ऐसे कुछ नाम था एक तो। पूरा भारत जो पूरा पृथ्वी जो है ना, इसका नाम ही जो है आर्यव्रत था क्या प्रभु जी? आर्यव्रत नहीं, आर्यव्रत नहीं था। आर्य वैसे हम लोग जो भक्ति जो करते हैं ना, हम लोग एक्चुअली में आर्य है। हम लोग सबको एक्चुअली में आर्यन से, हम लोग आर्य से है। ये आएगा भगवत गीता में, आगे आएगा, भगवान स्वयं ही बोलेंगे। वसुंधरा नहीं, वसुंधरा ही नाम था क्या? शायद वसुंधरा था। वसुंधरा से हुआ इलाव्रत, और इलाव्रत से हुआ भारतवर्ष। ये भागवतम में है, भागवतम में खूब सुंदर है वो, वसुंधरा है शायद। एनीवेज, भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते नहीं थे। क्योंकि क्यों नहीं ज्यादा बोलते थे जानते हैं? इसके पीछे एक कथा है, सुनिए। आचार्य लोग बोलते हैं, अब मैं आपसे आप लोग को आचार्य शब्द बोलूंगा ताकि आप लोग को क्लियर हो what does the word acharya means, and when acharya is saying something that means it is authenticate. आचार्य लोग बोलते हैं कि एक नाला होता है ना, नाला, ड्रेन के अंदर में मेंढक खूब रहते हैं, और मेंढक अननेसेसरी खूब टर 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 करता है। तो सांप जो होता है ना, सांप को पता नहीं रहता है मेंढक कहाँ है, किंतु उसका टर टर का आवाज से सांप को पता चल जाता है वो मेंढक कहाँ है, और सांप क्या करता है, उस मेंढक को निगल लेता है। हम लोग जब ज्यादा बोलते हैं तो हम लोग को काल निगल लेता है, हम लोग से अपराध होता है, हम लोग को कर्म बंधन हो जाता है। तो वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल स्पीकिंग। बाद में मतलब क्या, ये जड़ भरत महाराज का क्या था, वो एक जॉइंट फैमिली में थे, उनका जन्म। तो सारा दिन भर वो ऐसे कुछ विशेष करते नहीं थे। तो भाभी लोग जो थी, उन लोग बोली कि ये तो सारा दिन भर ऐसे ही बैठा रहता है। तो उसको बोले कि तुम जाकर जो है ना, मैदान होता ना, मैदान मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पर खेती वेती होता है, खेती पैडी फील्ड इसमें, खेत वो खेत में जाके वो एक ठो नहीं होता क्या, एस्क्रो, जो ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे वो मटकी फटकी पहनकर, उस टाइप से क्या है वो। उसको भाभी लोग बोले कि तुम जाके तुम वही बनो, कि तुम तो और तो घर में कुछ काम करता है, तुम वही करो। वो जाके वो बन जाते थे। और उसी दौरान क्या होता है, वो जब वहां पर खड़े रहते थे तो एक राजा आ रहे थे वहां से। राजा का नाम था रहुगुण राजा था उनका नाम। तो राजा रघुगन आ रहे थे, तो उनका पालकी में जो पालकी जो ढोते हैं ना, वो 4 जन रहते हैं, 2 आगे 2 पीछे। उसमें से एक जन थक जाता है, और एक जन थकने के कारण क्या, तो पालकी डगमग करती है। तो
सब कोई देखते हैं वो बाकी और जो राजा के साथ जो सैनिक लोग रहते हैं कि ये आदमी तो ऐसे खड़ा है, ये आदमी ठीक है, ये फर्स्ट क्लास आदमी है, इसको उठा के ले आओ, एकदम सीधा सीधा चलता रहेगा। उसको उठा के ले आता है और किसको, जड़ भरत जी को, और जड़ भरत जी को बोले कि तुम पालकी को उठाओ, तो पालकी को उठाता है, वो चलता है। अब वो जब चलता है रास्ता में तो कभी वो मच्छर देखता है, कभी मक्खी देखता है, कभी चींटियों को देखता है, तो वो चींटियों को नीम मार के क्या करता है, एक पांव इधर छलांग मारता है, एक उधर चलता है, वो पूरा का पूरा जो पालकी जो वो भी हिलता रहता है। तो रघुगण राजा बोलता है यार तुम आदमी की क्या है? उसको 2 बार 3 बार डांटता है, डांटने से भी वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बस अपना चलता रहता है अपने ध्यान में। और फिर कोई पोका होता है, फिर ऐसा, फिर बाद में रघुगण राजा बोलते हैं इसको रोको, पालकी को रोको। वो नीचे बाहर निकलते, बाहर निकल के उसको पूछते तुम ऐसा क्यों कर रहा है। अब जो प्रवचन करता है जड़ भरत, तब रघुगण महाराज जो है उनको प्रणाम करता है। अरे बाप रे बाप, ये तो संत महात्मा है, ये है क्या चीज है, ये बहुत ऊपर क्लास का चीज है। ओके, तो क्या होता है बाद में अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते नहीं थे। बाद में राजा रघुगण, रघुगण ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन में यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता, यानी भगवान की भक्ति योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये हम लोग को नेक्स्ट जन्म तक उसको कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये तो भगवान ऑलरेडी दूसरा अध्याय में भी बोल चुके हैं, एकदम क्लियर भगवान बोले हैं। सपोज आप लोग 5% 7% तक भक्ति किए, नेक्स्ट जो आप लोग की भक्ति होगी ना वो 7% के बाद से चालू होगी, यानी 7% तक वो डिपॉजिट हो गया है। आप लोगों ने भक्ति की जो स्वीकृति है वो प्राप्त कर ली है। ओके, 44 नंबर श्लोक। पूर्व अभ्यासन तेन एव ह्रियते हि अवसः अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वो न चाहते हुए भी स्वयं योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा क्यों है? कुछ बच्चा लोग को देखेगा ऑटोमेटिक ताली बजाएगा, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र में वो नाचेगा। बहुत बच्चे हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बहुत बच्चे हैं, फॉरेन में भी देखा गया, पाया गया है कि जब कोई मुर्गी को या मछली को या किसी इस टाइप से चीज को जब काटता पीटता है तो लोग रोते हैं, नो नो डोंट डोंट डोंट, मत मारो पेट एनिमल को मत मारो, इस टाइप से पाया गया है। व्हाई? क्योंकि उसकी वो सुकृति है, उसने वो भक्ति की है, तो उसको क्या है, ये जीव अपराध, ये जो जीव दोष जो रहा है उसको पसंद नहीं होता है। मगर क्या होता है क्रम से धीरे से धीरे फिर क्या होता है, जब वो उसी एनवायरनमेंट में जब वो रह जाता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना अशुद्ध हो जाती है और वो वापस इस भौतिक बंधन में फंस जाता है। जो उसने पाया था, जो उसने वहां पर डेवलप किया था, जो उसकी स्टोर में जो रह गया, वो स्टोरेज को अगर वो वहां पर अगर वापस कल्टीवेट अगर नहीं किया, भक्ति चीज की आप लोग याद रखिएगा। मैं क्या बोला 4%, 5%, 7% में किसी कारणवश रह गया तो वो 7% के बाद से चालू हो गया। आप अगर आप 7% के बाद का अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना उसको प्राप्त करने का, वो जो 7% जो था वो भी धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। कितना जन्म लेना पड़ेगा, फिर 7% रहेगा नो डाउट, मगर वो फिर कितना जन्म लेना पड़ेगा वो 7% वापस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको तो सारा स्मृति से खत्म हो गया, सुकृति भी खत्म हो गई धीरे धीरे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वो न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। भक्ति में याद रखिएगा, भक्ति में डेवलप करने के लिए जो जिज्ञासु नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं करता है, वो बहुत धीरे धीरे वो डेवलप करेगा भक्ति में। और जो क्वेश्चन करता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं खूब ध्यान पूर्वक सुना है, उसके मन में कोई ना कोई एक ठनका है कि ये बात तो हजम नहीं हुआ, या फिर ये क्वेश्चन जो है मेरे भक्ति के लिए मेरे को कैसे डेवलप करेगा। जिज्ञासु भगवान बोलेंगे, एक श्लोक आएगा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतसव। जिज्ञासु भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपने मुंह से, बी जिज्ञासु, ट्राई टू लर्न अबाउट मी, ट्राई टू आस्क क्वेश्चन अबाउट मी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना
अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु है। भगवान स्वयं बोल रहे अपने मुंह से जिज्ञासु, और सेम बात यहां आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? जिज्ञासुर अपि योगस्य, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वो न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों से स्थानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियम के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वह कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो जाते हैं। अभी देखिए क्या बोला है, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। ये सेंटेंस कौन समझा है? सिर्फ हैंड रेज करेगा, आंसर सबको नहीं देंगे। क्या समझे इसका मतलब? हैंड रेज कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि उन्नत योगी जन शास्त्रों के प्रति आकर्षित होते हैं, और यहां भी बोला कि वो शास्त्रों के प्रति आकर्षित नहीं होते, ये तो फिर गड़बड़ बात हो गया। तो क्या समझे इस सेंटेंस का मतलब? क्या समझे? सिर्फ एक जन ने हैंड रेज किया, तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ। गीता माता जी मुझे। प्रभु जी, इसका मतलब मैं ऐसे समझू कि वो व्यक्ति जो है वेदांत के भाग पे आकर्षित ना होकर के वेदों पे आकर्षित ना होकर वेदांत के जो पे है वो एक्सीलेंट, यानी वेरी गुड, वेरी गुड। यानी उन्नत योगी जन जो है वो शास्त्रों के अनुष्ठान मतलब क्या हो गया? वेद में दिए गए अनुष्ठान, वेद में दिए गए सकाम कर्मों के द्वारा जो ये डेवलप होगा, ये फायदा मिलेगा, ये मिलेगा, पुत्र प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, सुंदर स्त्री मिलेगी, घर बाड़ी, बहुत सारा विधान दिया हुआ है, नो डाउट। ऐसा नहीं है अच्छा पढ़ाई में तेज होना, ये होना, वो होना, सब चीज का विधान दिया हुआ है, हर चीज का विधान है। आएगा, भागवतम में भी आएगा और इसमें भी है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, दोनों में है ये विधान दिया। मतलब प्रभुपाद उसको जस्ट अपने कथनी में लिखे हैं, उसको उस चक्कर में हम लोग फंसने के लिए नहीं बोले हैं। हम लोग को तो वेदांत सूत्र में जाना है, हम लोग को तो भगवान प्राप्ति के लिए जाना है। तो यहाँ क्या बोला गया? उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, बिकॉज ही नोज दैट इज नॉनसेंस, वो हमको फंसाने का काम करेगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवा देगा अननेसेसरी। किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वह कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्री भागवत में 3.33.7 उन्नत योगी द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहोबत नहीं, मैं गड़बड़ पढ़ूंगा, लिव इट। हे भगवान, जो लोग अपने पवित्र नाम का जप करते हैं, आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वह चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। देखिए, अभी एक प्रश्न आया था कि वो अमेरिका में जन्म लिया, ऐसा क्या कारण हो सकता है? अमेरिका में जन्म लिया, उसको तो बात दीजिए, उसको छोड़िए। यहाँ क्या बोल रहा है? कोई चांडाल के घर में भी जन्म लिया है, मगर उसकी सुकृति है, और वहां से वो चांडाल के घर में जन्म लेकर भी वो परम शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है, वो परम वैष्णव बन सकता है। इसका उदाहरण क्या है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर मुसलमान घर में जन्म लिए थे, किंतु वो कौन बने? नाम आचार्य बने। क्या उनको टाइटल मिला? नाम आचार्य है। और देखिए इस टाइप का नारद मुनि जो है वो दासी पुत्र थे, मगर वो क्या बन गए? नेक्स्ट जन्म में वो भगवान के परम भक्त बन गए। विदुर जी महाराज जो है वो भी दासी पुत्र थे, किंतु वो धृतराष्ट्र को ज्ञान देते हैं। भागवतम में आता है, 9वां कैंटो में, 8वां कैंटो में आता है, वो बोलता है, विदुर क्या बोलता है? विदुर जी उसको, धृतराष्ट्र को, तुम कुत्ता है क्या? कुत्ता, जो ये 5 पांडव तुम्हारे 100 पुत्र को मारे, उसके घर का तुम खाना खा रहा है, तुमको शर्म नहीं है? अरे अब तो भक्ति करो, अब तो भगवान को प्राप्त करो। तब इमीडिएटली क्या होता है? उसी दिन रात को जो है धृतराष्ट्र अपने पत्नी को लेके उत्तर दिशा में चलते हुए लोग गंगा किनारे जाते हैं और हरिद्वार में तपस्या करके उन लोग अपने आप को भस्मीभूत कर लेते हैं। तो नीचे कुल में जन्म लेकर
प्रहलाद महाराज को लीजिए, प्रहलाद महाराज असुर के घर में जन्म लिए, चंडाल छोड़ दिए, असुर के घर में, हिरण्यकशिपु असुर था, असुर के घर में जन्म लेकर प्रहलाद महाराज कौन बन गए? भक्त के आचार्य, भक्ति के आचार्य। प्रहलाद महाराज को बोला जाता है भक्ति के आचार्य। नारद मुनि को भी बोला जाता है भक्ति के आचार्य, नारद मुनि। प्रहलाद महाराज को बोला जाता है, प्रहलाद महाराज का भी एक है निकनेम है, तो स्मरण भक्ति के आचार्य है, स्मरण भक्ति के आचार्य, स्मरण भक्ति के आचार्य। हाँ, हो सकता है स्मरण भक्ति के आचार्य, यस, बैठता तो है स्मरण भक्ति के आचार्य। ओके, एनीवेज, तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि जो चांडाल घर में भी अगर जन्म लेता है, वो भी अगर भगवान का जाप करे, भगवान के लिए तपस्या करे, भगवान के लिए यज्ञ करे, भगवान के लिए कर्म करे, भगवान के लिए चेतना डेवलप करे, तो वो भी 1000 करोड़ों हम लोग जैसे से वो ऊपर है, बहुत ऊपर है। इसलिए बोला जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप कमता है, मगर पाप करने की प्रवृत्ति जो है ना वो नहीं खत्म होती है। पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होगी भक्तों के संग में भगवत गीता, भागवतम इत्यादि पढ़ने से। हे भगवान, जो लोग अपने पवित्र नाम का जाप करते हैं, जो आपके पवित्र नाम का जाप करते हैं, वह चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी अत्याधिक आध्यात्मिक जीवन में अत्याधिक प्रगति होते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। यानी पिछले जन्म में आप लोग लिख लीजिए रेड पेन से, आप लोग जितने लोग भी बैठ के या हम लोग जो प्रभुपाद की जो बात का जो चर्चा कर रहे हैं ना, हम लोग सब कुछ शास्त्र पढ़ के आए हैं। हम लोग भूल गए वो एक अलग बात है, मगर हम लोग समस्त शास्त्र, समस्त तीर्थ स्थान में हम लोग होके आए हैं। इसलिए भगवान की कथा और भगवान का गुणगान करने का हम लोग को ये योग्यता हासिल हुआ है। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हरिदास ठाकुर जो है जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़े रहते थे, वो मुसलमान थे, उनको भीतर जाने नहीं देता था। और वो क्या किए, फिर वैसे कीर्तन करते 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 वो एक दिन शरीर को छोड़ दिए और चैतन्य महाप्रभु क्या किए, वो हरिदास ठाकुर को गोदी में लिए और गोदी में लेके फिर वो खूब नृत्य किए जगन्नाथ मंदिर के सामने, खूब हरिनाम कीर्तन किए, खूब नृत्य किए और फिर हरिदास ठाकुर को अपने हाथों से वो स्वयं स्नान कराए, उनके सारे शरीर में तिलक किया। बताओ, भगवान सेवा करते हैं भक्तों की। किस टाइप से मुसलमान के घर में जन्म लेकर भगवान ने सेवा की। खूब सुंदर लीला है हरिदास ठाकुर की, बहुत सुंदर लीला है। आंख से आंसू आंसू झरझर झरझर आंसू निकलेगा, इतना सुंदर लीला है। जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने नाम आचार्य का पदवी प्रदान किया, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान का पवित्र नाम जपते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। तब जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकता। जो अपने आप को पवित्र नहीं होता, जो पिछले जन्म में पवित्र नहीं होता या इस जन्म में पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता। कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकता। तो भगवान का अल्टीमेटली ये सब पढ़ने से थोड़ा सा बहुत उत्साह मिलता है ना, कितना उत्साह मिलता है कि भगवान इतना कुछ एकदम मतलब बोल दिए हम लोग के लिए है। बस वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, वी हैव टू जस्ट, हम लोग को बस वो, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक पाइपलाइन है भगवान के पास जाने की। इस पाइपलाइन को पकड़ते पकड़ते रेंगते रेंगते जैसे तैसे इस पाइपलाइन के अंदर घुस जाना है।
क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है, इधर से जाओ उधर निकलो, उधर से इधर आने का रास्ता नहीं है। एनीवेज, तो हम लोग आज यही विराम देते हैं 44 नंबर श्लोक तक। कल 45, 46, 47 ये 3 श्लोक करके हम लोग कल 6वां अध्याय को हम लोग विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।